सर्प का सबसे पवित्र भोजन, उसको स्वादिष्ट भोजन क्या खाता है सर्प? चूहा। गणेश जी काय पे बैठते हैं? गणेश जी के सामने क्या बैठा है? और सर्प वहां बैठा है। अब सर्प उस चूहे को देख रहा है। और कार्तिक जी की सवारी क्या है? मोर। और मोर का भक्षण कौन करता है? सर्प। और इधर माही का, मेरी माता पार्वती का क्या है? शेर। और शेर का सबसे पवित्र भोजन क्या है? बेल। लेकिन देखो वहां पे सब एकांत में होकर के सब बैठे हैं। क्यों बैठे हैं शांति से? क्योंकि जब माता पार्वती का विवाह हुआ भगवान शिव से, तो वो कहां गए बताओ? कहां? एक बार कुंभज ऋषि नाना कथा सुनने के लिए गए। दोनों पति और पत्नी दोनों ने राम कथा सुन करके अपने पवित्र बंधन को बांध दिया, जिससे नाग सर्प इत्यादि एक जगह बैठे हैं, कोई किसी का भक्षण नहीं करता। वो एक आसन पे बैठ करके सब संग रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मात्र शक्तियों कि जो कथा सुन लेता है उसका परिवार कभी टूटता नहीं है। इसलिए हमें मन से कथा सुनना चाहिए। आई कथा समझ में काकी? हैं? राम कथा सुनी है भगवान शिव ने, तो इसीलिए तुरंत विवाह हुआ और विवाह होकर के चल पड़े। कहाँ? कथा। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि माई। कुंभज ऋषि के पास त्रेता युग में चले गए और राम कथा का श्रवण कर लिया। और जब भी इसीलिए तो राम कथा का महत्व है। इसीलिए मेरी श्रीमद् भागवत कथा जोड़ने का काम करती है। आज हे मात्र शक्तियों, मेरे ठाकुर की बांसुरी ने तुम्हें बुलाया है। मेरे नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण दुलार के माखन ने तुझे बुलाया है। मेरी माता यशोदा के प्रेम ने तुझे बुलाया है। यहाँ वही आ सकता है जो मेरे ठाकुर की कृपा है। पापी व्यक्ति कथा में नहीं आ सकता, पुण्यवान व्यक्ति ही कथा में बैठ सकता है। और नहीं तो गांव में कितनी भीड़ है बताओ, लेकिन कथा में यहाँ कौन है? क्यों? क्योंकि जिन हरि कथा सुनी